बिहार भाजपा ने अपना विधान परिषद का सीट बांट लिया। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी अभी विधान परिषद के चुनाव के लिए टिकट के बंटवारे होने थे। भाजपा ने अपनी तरफ से 3 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। काफी जद्दोजहद के बाद सबों ने देखा कि 1 नंबर में जो टिकट मिला वो है मंगल पांडे। मंगल पांडे भाजपा के रीति नीति को तोड़ते हुए उनको पार्टी ने टिकट दिया, जबकि भाजपा ने यह सिद्धांत बना लिया है कि अब 2 बार से किसी भी व्यक्ति को ज्यादा टिकट नहीं दिया जा सकता है। बल्कि भाजपा ने तो यहां तक कह डाला कि अगर संभव हो तो लोकसभा और विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को 2 बार से अधिक टिकट नहीं देनी चाहिए। लेकिन उसको धत्ता बताते हुए भाजपा के संगठनकर्ताओं ने मंगल पांडे को तीसरे बार विधान परिषद का सदस्य बनाने का काम किया है। इसका एक कारण यह भी है कि मंगल पांडे जो कि लोकसभा के टिकट के दावेदार थे, बक्सर से दावेदारी कर रहे थे या जहां से भी ब्राह्मण समाज उनको पर अलाउ कर दे वहां से वो बहुमत के साथ अपना दावेदारी दे रहे थे। लेकिन जब उनको विधान परिषद का टिकट मिल गया तो इस प्रकार से उनको लोकसभा टिकट का विराम लग गया। यह तो एक बात हुई। दूसरी, 2 दिग्गज भाजपा के जिनको टिकट नहीं दिया गया, एक थे शाहनवाज हुसैन जो वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम संप्रदाय को प्रतिनिधित्व भाजपा में करते हैं, लेकिन इधर उनका मन कुछ चंचल सा हो गया था। तो चंचल जो है मन था तो चितवन हो गया उनके लिए। तो एक यही स्थिति बनी, चूंकि भाजपा ने उनको विधान परिषद का टिकट नहीं दिया। इस प्रकार अगर विधान परिषद का टिकट भाजपा ने नहीं दिया तो दूसरी तरफ उनका दावेदारी भी बिहार के मंत्रिमंडल में लगभग समाप्त सा हो गया है। एक यह स्थिति बनी। तीसरी दावेदारी जो थी वह थे संजय पासवान। ऐसा लग रहा था कि भाजपा निश्चित रूप से पासवान बिरादरी को आगे बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन पता नहीं क्या चूक हो गया इसमें कि संजय पासवान के पुत्र गुरु प्रकाश को टिकट इस बार नहीं मिल सका। पिता नहीं तो पुत्र, कम से कम वंश परंपरा तो बढ़ जाती भाजपा के तरफ से, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। यह एक दलित समाज की बात थी। तो इसी स्थिति में संजय पासवान इस बार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके पुत्र को संभावना था कि पिता के जगह पर पुत्र को टिकट मिलेगा, लेकिन चूंकि यही परिवारवादी जो परंपरा है उसकी तारतम्यता बन जाती और अभी राजनीतिक समय है, जो वोट का टाइम आएगा तो लोकसभा में यह भी एक मुद्दा बन सकता था। इसीलिए शायद भाजपा ने गुना भाग करने के बाद यह उचित नहीं समझा कि विधान परिषद में भी पिता के जगह पर पुत्र को टिकट दिया जाए। तो इस हिसाब से अभी रोक दिया गया, बाद में विचार किया जाएगा। अब देखिए, भाजपा ने एक और चालाकी किया कि एक साथ 2 जाति को साधने का काम किया। एक तो अनामिका सिंह जो स्वयं शायद राजपूत जाति से हैं और उनके पति पटेल समाज से होते हैं। तो जबकि जाति का निर्धारण जो होता है वह होता है व्यक्ति के हिसाब से। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसका वही जाति होता है। जबकि अनामिका के बारे में कहा जाता है कि वो राजपूत समाज से हैं और उनकी शादी जो है वो पटेल समाज से है। तो आरक्षण का जो व्यवस्था है उसमें यही बात मानी जाती है कि अगर माने तो जाति का गणित जो है वो व्यक्ति के हिसाब से होता है। लेकिन जहां इसमें आरक्षण नहीं है वहां तो गणना किसी प्रकार से की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप देखें तो अनामिका को भी पटेल जाति मानते हुए उनको, जैसा कि दल वालों ने अपना पिछड़ी जाति को ये नाम पर दिया, जबकि वास्तव में वो टिकट तो राजपूत को मिला, कहने को मिल गया पटेल को। तो यह दोनों आप सामंजस्य या दोनों को मिल गया, ये जो मान लें वो तो अपना देखें। लेकिन एक तीसरा टिकट जो था वो लाल बाबू गुप्ता थे, मुंगेर से हैं वो, और इस कदर वो शायद वहाँ के जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं और वो तांती समाज से आते हैं। तो उनको भी भाजपा ने टिकट देने का काम किया। और एक टिकट और भाजपा के कोटे से मिलेगा, वह है जीतन राम मांझी के पुत्र जो है वो सुमन
जो संतोष सुमन है उनको जो मंत्री बनाए गए हैं, मंत्री का शपथ लिया है और दारोमदार सरकार बचाने पर उनकी भी बड़ी महती रही है। तो इस ख्याल से एक टिकट, तो भाजपा ने अपने 4 टिकट को इस प्रकार से वितरित करने का काम किया है और काफ़ी हद तक जातीय समीकरण साधने में सफल हुए। चूँकि एक तरफ ये देखें कि 1.5 आप कह सकते हैं कि स्वर्ण को दे दिया और 1.5 दलित को, 1.5 में ये कि एक मंगल पांडे पूर्ण हो गए आपका स्वर्ण, और एक नीचे जो गुप्ता ये ताती समाज से आते हैं ये हो गए पूर्ण, और दूसरा जो है सो अगर अनामिका को देखें तो आधा पिछड़ी जाति हो गए और आधा स्वर्ण हो गए, थोड़ा राजपूत हो गए, थोड़ा पटेल हो गए। तो दोनों समाज को आधा आधा 50-50 अगर देख लें तो इस प्रकार से भाजपा ने बड़ी चालाकी से जातीय समीकरण साधने का काम किया है और इस प्रकार से भाजपा निश्चित रूप से जातीय समीकरण साधने में एक अच्छा चिरपरिचित व्यवस्था दिए। लेकिन एक बात और भी जानकारी होना चाहिए कि जिस कदर मंगल पांडे ने तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं, उस श्रेणी में आ गए हैं कि गंगा प्रसाद को 3 बार अवसर दिया गया था जो नेता प्रतिपक्ष थे विधान परिषद में, और इनके बाद सुशील कुमार मोदी को 3 बार अवसर दिया गया था, और मंगल पांडे भी ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनको भाजपा ने अपनी ओर से 3 बार विधान परिषद सदस्य बनाने का, वो भी लगातार बनाने का काम किया है। सबों को यशस्विता के साथ अपना पद मुबारक हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम